आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। हम लोग जो है क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से इंटीग्रेशन की टॉपिक चल रही है और उस इंटीग्रेशन में हम लोग एक्सरसाइज जो है 7.4 जो है पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और कुछ चीज़ें जो है एक्सरसाइज 7.4 में हम लोग लगभग में 6 क्वेश्चन जो है कर लिए थे। उसके बाद जो है क्वेश्चन हम लोग जो है यहाँ पर करेंगे और आप वीडियो को बार बार देखते रहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उसको देखते रहिए। जहाँ पर भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिक्कत है। हम उस क्वेश्चन को दोबारा आपको बता देंगे। देखिएगा आगे क्वेश्चन हम जो है बता रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको लेट करा लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ds कर लेते हैं, या फिर आई इक्वल टू x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, i इक्वल टू i1 माइनस i2 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं पुनः माना i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ds कर लेते हैं। माना, या इसके बाद ऐसे भी कर लेते हैं। अगेन लेट i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx हम लोग पुट कर लेते हैं। पुट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू t कर लेते हैं, तो ये मिलेगा 2x ds इक्वल टू dt और ये ds की वैल्यू आ जाएगा 1/2 dt। इसके वैल्यू को हम लोग इसमें सबमिट कर लेते हैं। i1 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट ऑफ t dt, या 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस 1/2 dt कर लेते हैं। इनको सॉल्व कर लेते हैं। i1 इक्वल टू t टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। i1 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, t टू द पावर 1/2 और 1/2 यहाँ पे देखिएगा 1/2 छूट गए हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा i1 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, तो ये इसे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो i1 की जो वैल्यू आएगी वह रूट ऑफ कितना, रूट ऑफ t प्लस c। तो t की वैल्यू कितना है, t की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा कंडीशन हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। इनके लिए i2 के लिए, तो i2 इक्वल टू 1/रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx, या इनको लिख सकते हैं हम लोग रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 टू होल स्क्वायर dx। इनमें फार्मूला हमको देखना है ये किनके जैसा है, तो ये आपका जो 4 नंबर में फार्मूला है इनके जैसा है, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। i2 इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 टू होल स्क्वायर प्लस c, या इसके बाद इसको c1 कर लेते हैं, इसको c2 कर लेते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा i2 इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c2, जिनको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर कितना, 3 लिख सकते हैं।
I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू जो प्राप्त हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं putting the value I1 and I2 in equation first we get इनमें रख लेते हैं। तो I इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2। C1 और C2 को दोनों को एक ही साथ ऐड कर लेते हैं। I इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 C1 प्लस C2। तो जहां पर भी C1 प्लस C2 आ रहा है उनको हम लोग C1 लिख सकते हैं या C लिख सकते हैं। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C। तो ये आपका जो है आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, लेट I इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 रूट ऑफ एक्स टू द पावर 6 ए टू द पावर 6 dx एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर क्यूब टू होल स्क्वायर ए टू द पावर क्यूब टू होल स्क्वायर dx। तो इनको पुट कर लेते हैं हम लोग, एक्स टू द पावर क्यूब इक्वल टू टी 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt और x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt लिख सकते हैं। तो ये 1/3 बाहर हो जाएगा, 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर क्यूब होल स्क्वायर dt। इनमें से कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, ये लास्ट वाला लागू होगा। तो इनको लिख सकते हैं हम लोग 1/3 लॉग मॉड ऑफ x, यहाँ पे t रहेगा तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, t आ जाएगा क्योंकि t स्क्वायर है और ये x स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x है फार्मूले में तो यहाँ पे t आ जाएगा प्लस रूट ऑफ कितना, ये t स्क्वायर प्लस ए टू द पावर क्यूब टू होल स्क्वायर प्लस c। तो 1/3 लॉग मॉड ऑफ t की वैल्यू रख लीजिए, कितना है एक्स टू द पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस c। क्योंकि t की वैल्यू एक्स टू द पावर क्यूब रखेंगे तो पावर भी क्या है 2 है, इसलिए पावर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 और ए टू द पावर 6 हो जाएगा। आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर्स। 9 का सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू sec स्क्वायर x रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 4 dx। तो यहाँ पे पुट करा लेते हैं tan x इक्वल टू कितना t। तो ये प्राप्त हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 1/रूट ऑफ t स्क्वायर टू होल पावर 2 dt। तो ये फॉर्मूला कौन सा लागू होगा, यही वाला लागू होगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ x मतलब t और रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा प्लस c। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग मॉड ऑफ t की वैल्यू कितना है tan x है और ये प्राप्त हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम लोग देखते हैं इनका सॉल्यूशन। I इक्वल टू, इसको लेट करा लेते हैं, लेट I इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, i इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस 1 dx कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर 1 स्क्वायर dx। इनको पुट कर लीजिए, एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी कर लेते हैं और dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान टी स्क्वायर और 1 स्क्वायर dt आ जाएगा। इनका फार्मूला कौन सा लागू होगा, ये वाला लागू हो जाएगा, 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान a। तो 1 अपान ए tan इनवर्स x मतलब t अपान 1 प्लस c। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स t की वैल्यू कितना है, x प्लस 1 प्लस c। ये हो गया i इक्वल टू, यानी क्वेश्चन नंबर ये किसका 10 का आंसर हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 10 था, हमने जो है यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन बुक में जो दिया गया था उनमें यहाँ पे रूट दिया था और हमने जो है आप लोगों को बगैर रूट का बता दिए। तो एक क्वेश्चन हम लोग ये भी मान सकते हैं कि वह भी एक आपका क्वेश्चन बन गया। और एक क्वेश्चन हम जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 को पुनः फिर से बताते हैं, जो आपके सिलेबस में रूट में जो क्वेश्चन दिया गया है उनको लेकर चलते हैं। देखिएगा ये सवाल में क्या है, रूट है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फिर से सॉल्यूशन इसका। लेट i इक्वल टू 1 अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx कर लेते हैं। वैसा ही है, बस यहाँ पे रूट हो गया है और इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस 1 2 होल स्क्वायर और 1 स्क्वायर dx लिख सकते हैं। फिर बात वही पुट करा लेंगे, एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, तो dx की वैल्यू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 अपान रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dt आ जाएगा, ये dt है। अब ये चेक करना है फार्मूला कौन सा लगेगा, यही वाला लास्ट वाला लगेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग मॉड ऑफ टी रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c, और इसको लिख सकते हैं लॉग टी की वैल्यू कितना, एक्स प्लस 1 रूट ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर 1 प्लस c। ये हो गया आपका i की क्या वैल्यू हो गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का एग्जैक्ट आंसर। आप उनको भी देख लीजिएगा, पर वह क्वेश्चन आपके सिलेबस से नहीं है, लेकिन ये मान सकते हैं एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका क्या है 10। आगे क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर देखिएगा, इनको भी हम लोग लेट रहते हैं। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 9x स्क्वायर 6x प्लस 5 dx। हम लोग एक रूल पढ़े थे, रूल क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था कि ऐसा कोई कंडीशन अगर आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बार कर लेते हैं, ठीक है ना, a से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 अपान 9 एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपान 9 एक्स प्लस 5 अपान 9 dx, ठीक है। 1 अपान 9, इनको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान 3 एक्स प्लस 5 अपान 9 dx। फिर इसको लेते हैं 1 अपान 9 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान 3 एक्स 1 अपान 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 अपान 9 माइनस 1 अपान 3 का होल स्क्वायर dx कर लेते हैं, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या हो गया, इनका पूर्ण वर्ग बन गया, ठीक है ना। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा ये टर्म तीनों को साथ में लेंगे तो ये क्या बनेगा 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 अपान 9 माइनस 1 अपान 9 और dx। तो एलसीएम इक्वल है, 5 में से 1 को सेपरेट कर दीजिए तो 4 आ जाएगा। तो उनको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 अपान 3 होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 अपान 3 का होल स्क्वायर dx।
इसके बाद यहाँ पे हम लोग पुट करा लेते हैं यस प्लस 1/3 इक्वल टू टी। तो डी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, क्योंकि 1/3 की वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रख लेते हैं आई और 1/9 1/a² प्लस 2/3 होल स्क्वायर और डी टी कर लेते हैं। अब इसमें कौन सा फार्मूला लागू होगा, कौन सा फार्मूला, ये वाला लागू होगा। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको I इक्वल टू 1/a 1/9 पहले से 1/a, तो 1/2 कितना आ जाएगा 3 और tan इनवर्स x मतलब कितना t 2/3 प्लस c। सॉल्व कर लीजिएगा कितना आएगा 1/9 इंटू 3/2 tan इनवर्स, और क्या लिख सकते हैं 3t/2 प्लस c। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 अप्लाई होगा यानी 3 बचेगा, 1/6 tan इनवर्स और t की वैल्यू कितना है x प्लस 1/3 अपान कितना 2 प्लस c। अगर हम लोग इनका मल्टीप्लाई इसमें कर लें और इनमें कर लें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा I इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 का आंसर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया गया है, इनका सलूशन देखते हैं। लेट I इक्वल टू 1/, नेगेशन 1/√7 - 6 x² ds कर लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये -x² पहले होता तो क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, यह भी आसान है। हम लोग ये और ये दोनों साथ में ले लेते हैं और उनमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं। √7 तो -6x प्लस x² dx। तो यहाँ पे कितना है 3x है, तो कितना आ जाएगा 2 × 3 × x आएगा। तो 3 का होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं और 3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 7 - 6x प्लस x²। 3 का होल स्क्वायर ऐड कर लेते हैं और 3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ये प्राप्त हो गया dx। इसका मतलब हम लोग इनको क्या लिख सकते हैं 1/√7 - 6x प्लस x² प्लस 9 और -9 ds कर लेते हैं। इनका होल स्क्वायर हम लोग अप्लाई कर लेते हैं और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/√, कितना आ जाएगा 7 प्लस 9, तो ये 16 आ जाएगा। 9 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√16 माइनस s प्लस 3 तो होल स्क्वायर ds कर लेते हैं और पुट कर लेते हैं। पुट या मान लेते हैं s प्लस 3 इक्वल टू कितना t, तो ds इक्वल टू dt आ जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे 1/4 का होल स्क्वायर t² और dt। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया sin इनवर्स x t/a, यानी 4 प्लस c। तो sin इनवर्स t की वैल्यू कितना s प्लस 3/4 प्लस c। ये आपका आंसर किसका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 है। इंटीग्रेशन 1/√x-1 और x-2 dx। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेट करा लें। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √x-1 x-2 ds कर लेते हैं। तो रूट के अंदर जो फैक्टर दिख रहा है उनको सॉल्व कर लेते हैं। रूट ऑफ हम लोग
ऐसे कर लेते हैं डायरेक्टली से, एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स, माइनस टू का मल्टीप्लाई एक्स में कर लेंगे तो माइनस टू एक्स और माइनस माइनस प्लस डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स, ठीक है ना। अब इनको क्या करना है, इनका पूर्ण वर्ग अप्लाई करना है, यानी पूर्ण वर्ग हम लोग क्या कर लेंगे, बनाएंगे। अब ये देखना है कितना ऐड किया जाएगा, कितना सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। 1/√, माइनस थ्री एक्स होना है, माइनस थ्री एक्स दिया है, इसका मतलब माइनस टू इंटू थ्री इंटू एक्स या एक्स इंटू थ्री, तो इसका मतलब यहाँ पे अपान में 2 होना चाहिए। तो जैसे ही कैंसिल होगा तो माइनस थ्री एक्स आएगा, तो 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3/2 होल स्क्वायर dx। इनको और ये तीनों टर्म साथ में लेंगे तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, रूट ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 2 माइनस 9/4 dx। अब इनका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं और 9 में से उनको सेपरेट कर देते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8 आएगा, और 9 में से 8 को सेपरेट कर लेते हैं तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 dx, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे पुट करा लेते हैं, पुट कितना x माइनस 3/2 इक्वल टू टी, तो ds की वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा, dt। यहाँ पे फिर रख लेते हैं, यहाँ पे फिर रख लेते हैं 1/√ऑफ कितना टी स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर dt, ठीक है। ये चल रहा है आपका किसके इक्वल चल रहा है, i के इक्वल चल रहा है। अब देख रहे हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ एक्स यानी टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर यानी 1/2 होल स्क्वायर प्लस सी। तो i इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ टी की वैल्यू कितना है, टी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए x माइनस 3/2, फिर इसके बाद x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 प्लस सी। आप ऐसे भी छोड़ेंगे तभी सही है, या नहीं तो आप एक लाइन और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइन और सॉल्व करके उसको छोड़ देंगे तभी सही है। तो मुझे लग रहा है कि यहीं पे छोड़ देंगे तो ठीक है, सीधी बन जाएगी। या दिक्कत हो रही तो एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या सकते हैं। तो ये बन जाएगा i इक्वल टू लॉग कितना प्राप्त हो जाएगा, ये आपका प्राप्त हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 3/2 प्लस, आप इनको सॉल्व करेंगे तो जो फैक्टर हमारा क्या है बना हुआ है वही आएगा, मतलब कौन सा, ये वाला। तो हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√8 + 3x माइनस कितना है एक्स स्क्वायर dx दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इनका सॉल्यूशन, लेट i इक्वल टू √8 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx कर लेते हैं। एक चीज हम लोग ध्यान देते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो हम लोग सभी में से माइनस को कॉमन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/√ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 और कितना dx। इंटीग्रेशन 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस प्लस 8 माइनस 3/2
होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं और थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, इन तीनों फॉर्म को साथ में कर लेते हैं। जैसे साथ में कर लेंगे तो ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा 3/2 है। हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 8 माइनस 9/4। तो हम लोग क्या कर लेते हैं 8 में 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही 8 में 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा 32। एक चीज और मिसप्रिंटिंग हो गया है, हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जैसे माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था प्लस। हम इसी में बना देते हैं, नहीं तो फिर से दोबारा हल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा माइनस हो जाएगा। ये आपका -9/4। इनका मतलब इनको सॉल्व कर लेंगे तो -41 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, -41/4 dx आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, जो माइनस से बाहर है रूट के अंदर है और ब्रैकेट से बाहर है, इस माइनस को हम अंदर लेके चले जाते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/√of -x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 41/4 dx। अब इनको पहले कर देते हैं और इनको बाद में कर लेते हैं। आप चाहेंगे तो यही कर सकते हैं, एक लाइन आपका बच भी जाएगा। इंटीग्रेशन 1/√of, हम लोग लिख सकते हैं इसको 41/2 होल स्क्वायर बना लेते हैं और माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर dx। ध्यान रखिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्म कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना। यानी वह किस में चला जाएगा साइन इनवर्स वाले फॉर्म में जो है वह चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स x माइनस 3/2 अपान कितना a, तो ये रूट ऑफ कितना 41/2, ठीक है, प्लस c। हमने थोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया, आप परेशान मत होइएगा। हमने x माइनस 3/2 का वैल्यू जो t नहीं माना, आप चाहेंगे तो उसको पुट करके लगा सकते हैं। अब तो आधा सी होगी तो फार्मूला जैसे बना आप वैसे लिख दीजिएगा, छोटा सवाल है। और क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इनका मल्टीप्लाई हम इसमें कर लें 2x माइनस 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x माइनस 3/√of कितना आ जाएगा 41 प्लस c। ये चल रहा है i के इक्वल, जो कि क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो गया आंसर हो गया।